बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तो भाइयों आज बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह इस वक्त फैज़ाबाद में भरपूर मार्च कर रही है। तहरीक लब्बैक इस वक्त बहुत ही बड़ी तादाद में बाहर निकल चुकी है और बहुत ही बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ शहरों से कारकुनान वहाँ आ रहे हैं और वहाँ तहरीक लब्बैक का दूसरा दिन है, धरना दे रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक या धरना क्यों दे रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है और क्या उनकी डिमांड है जिसकी वजह से वो बाहर निकले हुए हैं। तो भाई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एक सियासी जमात है, जो कि एक ढकी छुपी जमात तो है नहीं, एक मशहूर जमात है और पाकिस्तान की एक समझ लें कि बड़ी तरीन जमात है, सियासी जमात है। और इस जमात के बानी हैं मौलाना खादम हुसैन रिजवी मरहूम। और इस वक्त जो इस जमात के अमीर हैं वो हैं अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब, जो कि मौलाना खादम हुसैन रिजवी साहब के बेटे हैं। तो इस वक्त वो इस धरने की क़यादत कर रहे हैं, जो कि फैज़ाबाद में धरना लगातार धरने का दूसरा दिन है किया जा रहा है। तो इस धरने की असल में रीज़न क्या है? इसमें तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह का जो धरना देने का मकसद असल में यूँ है कि अपने फ़लस्तीनी भाइयों की इज़हार यकजहती के लिए वो बाहर निकले हुए हैं, जिसमें उनने अपनी 3 डिमांड रखी हैं। और वो डिमांड कौन कौन सी हैं उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले आप ये कुछ वीडियोस देखें। हम तो उसी यकीन से आए, उम्मीद से नहीं आए, जिस यकीन से अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी इस यहाँ पर आए थे, हम उसी यकीन से आए हैं, अपने मुतालबात लेकर आए हैं और इंशाअल्लाह हमारे मुतालबात आपके सामने हैं। कि हम उम्मीद से नहीं बल्कि यहाँ यकीन से आए हैं कि हम अपनी डिमांड पूरी करवा के जाएंगे। जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं की जाएंगी हम यहाँ ही रुके रहेंगे। और भाइयों आप तो तहरीक लब्बैक को वैसे भी जानते हैं कि वो अपनी डिमांड पूरी करवा लेती हैं। तो इस मसले में मैं भी उनका साथ देता हूँ कि फ़लस्तीन के लिए हम सबको निकलना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये चलें एक अलग बात है। अब बात करते हैं कि उनकी 3 कौन कौन सी डिमांड है। तो भाइयों तहरीक लब्बैक की तरफ से जो 3 डिमांड रखी गई हैं, तो भाइयों उनकी जो पहली शर्त है, जो पहली डिमांड है वो ये रखी गई है कि पाकिस्तान से इसराइल की तमाम प्रोडक्ट का बाइकाट किया जाए। ये उनकी पहली जो है ना रिक्वेस्ट है, इसे पूरा किया जाए। और दूसरी उनकी डिमांड ये है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों को तिब्बी इमदाद दी जाए, उनकी मदद की जाए और उनको राशन पहुंचाया जाए, भरपूर अंदाज में उनकी मदद की जाए। और तीसरी उनकी डिमांड ये है कि इस वक्त जो इसराइल का वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, इसको आलमी तौर पर दहशतगर्द करार दिया जाए, क्योंकि ये हज़ारों बच्चों हज़ारों मुसलमानों का कातिल है, इसे दहशतगर्द करार दिया जाए। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी इसराइली डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रोडक्ट्स हैं वो उनको सरकारी सतह पर बैन किया जाए। और जो इसराइली सरबराह है उसको हम ये तो नहीं कह सकते वज़ीर आज़म, क्योंकि हम तो उसको स्टेट मानते ही नहीं है, नजायज़ मानते हैं। सऊनी जो नेतन्याहू है उसको सरकारी तौर पर दहशतगर्द करार दिया जाए। और तीसरी जो है कि हम गज़ा के लिए इसराइल फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म है और उनके लिए ग़िज़ाई और तिब्बी इमदाद की फ़ौरन तरसील बहाल की जाए, जिस पर उनकी भरपूर मुज़ाहमत की जा रही है। और तहरीक लब्बैक के कारकुन पूरी जोश से बाहर निकले हुए हैं, धरना दे रहे हैं और आज धरने का दूसरा दिन है। अभी देखते हैं कि ये धरना कितने दिन तक चलता है। जी मैं कहूँगा जी नेतन्याहू दहशतगर्द है। अगर यहाँ से किसी ने ना कहा तो समझिएगा हम सही नहीं है। भाई नेतन्याहू दहशतगर्द है। इंशाल्लाह मैं एंड तक, जब तक ये धरना जारी है, आपको इस धरने की अपडेट देता रहूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मैं अगली वीडियो में आपको बताता हूँ।